मित्रों नमस्कार। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि हमारे समाज में शिक्षा का स्तर तो बहुत बढ़ गया है। बच्चे बड़ी अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, नौकरियां भी अच्छी पा रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, तमाम तरह की अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं शिक्षा के बल पर। लेकिन ये अच्छी बातें, ये अच्छी उपलब्धियां, ये आर्थिक उत्थान, ये सब बड़ा आभासी है, बड़ा दिखावटी लगता है। वास्तविकता ये है कि इस सब के बावजूद हमारे समाज में बड़ा अनाचार बढ़ रहा है, दुराचार बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है, धोखाधड़ी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और किसी के मन में शांति नहीं है। कोई प्रसाद गुण जो होता है, मन में जो अच्छाई की भावना होती है, ऐसी कहीं भी नजर नहीं आती। सब लोग त्रस्त हैं। आए दिन लूटपाट हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, पत्नी पति को मरवा दे रही है, पति पत्नी की हत्या कर दे रहा है, पैसों के लिए लोग अपने बाप को मार दे रहे हैं, माँ बाप को लोग छोड़ आते हैं वृद्धाश्रम में या कहीं भी फेंक देते हैं ले जाकर। ये ऐसी स्थिति हो गई है अराजक कि ऐसा लग नहीं रहा कि हम किसी पढ़े लिखे समाज के व्यक्ति हैं, उसका हिस्सा हैं। सच्चाई ये है कि हमारी शिक्षा हमारे अंदर कोई परिष्कार नहीं ला रही है, हमारे जीवन मूल्यों का पोषण नहीं कर रही है। हमारी नैतिकता, हमारे आदर्श सब गर्हित अवस्था में चले गए हैं और शिक्षा कहीं से भी हमारे सद्गुणों का विकास नहीं कर रही है। होना ये चाहिए कि चाहे हम इंजीनियरिंग पढ़ें, चाहे अकाउंट्स पढ़ें, चाहे डॉक्टरी पढ़ें, लेकिन साथ ही हमारे अंदर अच्छे गुणों का विकास करने वाली शिक्षा का भी कुछ होना चाहिए सन्निवेश हमारी शिक्षा प्रणाली में। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? ज़रूरी यह है कि हम सत्साहित्य पढ़ें, अच्छा साहित्य पढ़ें। अच्छा साहित्य का मतलब ये नहीं कि धार्मिक साहित्य पढ़ें, बल्कि जो मानव मन के, मानव चरित्र की जो कोमल भावनाएं हैं, प्रेम है और देश प्रेम है, माता पिता के लिए प्रेम है, बच्चों के लिए वात्सल्य है, पत्नी के लिए जो श्रृंगारिक प्रेम है, पति के लिए जो प्रेम है, ये सारी चीज़ें ऐसे साहित्य में उपलब्ध होती हैं जो आदर्श साहित्य कहा जा सकता है। तो हम क्यों नहीं अपने छात्रों को सामान्य करिकुलम के साथ साथ ऐसा साहित्य भी पढ़वाएं और उसकी परीक्षा लें। तो इससे क्या होगा कि उनके व्यक्तित्व का विकास होगा, उनके मन में कोमल भावनाओं का विकास होगा। जिसके मन में कोमल भावनाएं नहीं हैं वो बिना पूंछ का पशु है, ये समझ लीजिए। आप चाहे कितना भी पैसा कमा लें, कितने ही अच्छे सर्जन हो, लेकिन अगर आप अपने मरीज से प्यार नहीं करते, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस करता था, उसकी पीड़ा को आप नहीं समझते, या जब आप मकान बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो जिसकी बिल्डिंग बन रही है, जिस देश की बिल्डिंग और पुल बन रहा है, उस देश के लिए आपके मन में अनुराग नहीं है, तो आप बिल्डिंग को केवल धनार्जन का माध्यम मानेंगे। आप अपने मरीज को केवल धनार्जन का माध्यम मानेंगे और ऐसी स्थिति में आप केवल अपने पैसे के लिए चिंता करेंगे। उस बिल्डिंग या उस मनुष्य का क्या होता है, वो मरता है कि जीता है, इसके लिए आपके मन में कोई भावना नहीं पैदा होगी। तो जब तक हमारे मन में भावना नहीं है, सद्भावना नहीं है, मानव मात्र के लिए हमारे मन में प्रेम नहीं है, अपने सगे संबंधियों के लिए कोई अनुराग नहीं है, हमारे मन में जो मसृण भावनाएं, कोमल भावनाएं नहीं हैं, तब तक हम मनुष्य नहीं हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम तकनीकी शिक्षा के साथ साहित्य भी पढ़ाएं।